जब मिल जाए चालाक सास तो बहू ऐसे संभाले बात। सास अगर ऐसी मिल जाए जो हर चीज को अलग ही एंगल दे दे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। सास और बहू का रिश्ता बेहद नाजुक होता है। इसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार परिस्थितियां झुलक जाती है और दोनों के बीच स्ट्रांग बांड बन जाता है। तो कभी कभी किसी एक का नेचर सिचुएशन को बेहतर बनने में रुकावट बनता है। ऐसा ही उस स्थिति में होता है जब लड़की को ऐसी सास मिल जाए जो नेचर से चालाक हो और हर चीज में नकारात्मकता ही तलाशती हो। ये सच है कि चाहे सास जैसी भी हो लेकिन वो अपने बेटे के लिए एक केयरिंग माँ ही होती है। ऐसे में उन्हें जिंदगी में से बाहर नहीं किया जा सकता तो फिर क्या करे जिससे आप उनसे जुड़ी स्थितियों को संभाल सके। चलिए जानते हैं। जी हाँ, सुपर अलर्ट रहे। आपकी सास आपसे क्या कह रही है, क्यों कह रही है, क्या कह रही है, इसे लेकर थोड़ा सजग रहने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसा होने पर आप पहले ही उनके इंटेंशन को समझ सकेंगी और अपने विवेक से निर्णय लेते हुए स्थिति को बेहतर बना सकेंगी। ये आपको बिना वजह के कलेश से बचाने के साथ ही खुद को किसी बुरी स्थिति में फंसने से भी बचाएगा। कम्युनिकेशन अगर रिश्ता बना सकता है तो इसकी कमी रिश्तों में खटास भी ला सकती है। आपको ऐसे कई उदाहरण अपने आसपास मिल जाएंगे जिनमें तलाक लेने की सोच चुकेंगे कपल्स ने यूसुज पर बात करके अपने रिश्ते को बचा लिया और आज खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रहे हैं। ये दिखाता है कि हेल्दी कम्युनिकेशन में कितनी पावर है। ऐसी चीज को अपनी सास के साथ यूज करें। आपको जरा सा भी लगे कि वह आपकी बात को गलत तरीके से ले रही है तो उनसे खुलकर बात करें। वो अपना पक्ष सामने रखें। इस दौरान पोलाइट रहना न भूले। ज्यादातर घरों में सास और बहू के बीच तनाव इसलिए शुरू होता है क्योंकि मदर इन लॉ को लगता है कि इतने साल में उन्होंने जो पाया और बनाया है वह सब बदल जाएगा। जैसे फैसले लेने का अधिकार, बेटे का लगाव, रसोई से जुड़े निर्णय, घर को मैनेज करने का तरीका आदि। उनके इस असुरक्षा के भाव को आपको ही दूर करना होगा। इसकी शुरुआत इससे की जा सकती है कि आप कुछ भी नया करने से पहले अपनी सास के साथ चर्चा करें और मिलकर ऐसा फैसला लें जिनमें उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। ये दिखाएगा कि आपको उनकी पसंद नापसंद का ख्याल है और उन्हें यह महसूस करवाएगा कि आपके दिल में उनके लिए सम्मान है। आपके और सास के बीच कुछ इशू है तो उसमें ससुर और पति को बीच में लाने की कोशिश न करें। अगर सास उन्हें लाती है तो दोनों को समझाएं कि अगर वे इस समय दखल देंगे तो चीजें बिगड़ सकती है। इसलिए मदर इन लॉ और आपको ही चीजें सुलझाने दें। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसी तीसरे के इस झगड़े में इंटर होते ही 100% बात और बढ़ जाएंगी जिसके बाद क्या होगा और क्या नहीं इस पर किसी का बस नहीं रहेगा। अपनी सास के बारे में गॉसिप करने से बचे। आपको
उनसे कोई दिक्कत भी है तो उसे अपने तक रखने की कोशिश करें। अगर आपके लिए ये स्ट्रेस का कारण बन रहा है तो अपनी माँ या फिर ऐसे शख्स के साथ बात को शेयर करें जो आपको सही रास्ता दिखा सके। अगर कोई सास के बारे में गॉसिप करने से बचे, आपको उनसे कोई दिक्कत भी है तो उसे अपने तक रखने की कोशिश करें। अगर आपके लिए ये स्ट्रेस का कारण बन रहा है तो अपनी माँ या फिर ऐसे शख्स के साथ बात को शेयर करें जो आपको सही रास्ता दिखा सके। अगर कोई रुपए अपने नाम कर लिए, शुरुआत से ही ये अदा करा अपनी स्ट्रांग और नो नॉनसेंस पर्सनालिटी के कारण ऑडियंस की हेट एंड लव दोनों पति रही। ऐसे कई मोमेंट्स आए जिन्होंने रूबीना की पर्सनालिटी को शो करने के साथ ही उनके प्रॉब्लम और रिलेशन को हैंडल करने के तरीकों को दिखाया। चलिए जानते हैं इन्हीं चीजों के बारे में और क्यों आपको भी इनसे सीख लेना चाहिए। अक्सर कपल अपने बीच की गर्मियों को इग्नोर करने या फिर उसे लेकर एक दूसरे को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। उनके बीच का ये भाव ही है जो रिश्ते को ले डूबता है। इसकी जगह रूबीना की तरह अगर वे अपनी रिलेशनशिप की कमियों को स्वीकार करें और उसे पार्टनर संग मिलकर दूर करने का प्रयास करें तो यकीन वे भी वापस से शादीशुदा जीवन को हैप्पी बना सकेंगे। रूबीना उन कंटेस्टेंट में से रही जिनसे किसी भी स्थिति में जबरन रोना धोना कर जीतने की कोशिश नहीं की, चाहे साथी कंटेस्टेंट से बहस हो, टास्क पूरा करना हो, अभिनव से अनबन हो या फिर सलमान खान की डांट हो। उन्होंने हर चीज का सामना किया। उनकी ये चीज स्ट्रांग पर्सनैलिटी को दर्शाती है जिनसे कई लोगों को इंस्पिरेंस किया। रूबीना इलांग एक तरह से मॉडर्न एंड इंडिपेंडेंट फीमेल की दर्शाती है जो मुश्किलों में रोना धोना नहीं बल्कि उसका हिम्मत से सामना करती है। चाहे करियर से जुड़ी समस्या हो या फिर रिश्ते में चल रही अनबन हो, आपको ये मानना होगा कि रोना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। ये आपको स्ट्रेस रिलीज करने में भले ही मदद कर दे लेकिन इससे चीजें हल नहीं होंगी। इसलिए मुश्किलें हैं तो इमोशनल होने की जगह प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उसे सुलझाने की कोशिश करें। आमतौर पर माना जाता है कि ये पति की जिम्मेदारी है कि वह पत्नी के सम्मान की रक्षा करे। ये अच्छी प्रैक्टिस भी है। हालांकि रूबीना ने दिखाया कि सिर्फ पति ही नहीं बल्कि पत्नी की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने साथी के सम्मान के लिए स्टैंड ले। शो में अभिनव के साथ बुरा बर्ताव करने वाली महिला कंटेस्टेंट्स के खिलाफ एक्ट्रेस हमेशा स्ट्रांग वर्ड्स एंड एक्शन लेती सीखी। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पत्नी के स्टैंड लेने पर अभिनव को रूबीना का उनके लिए प्यार और सम्मान ज्यादा समझ में आया होगा। जब कपल एक दूसरे के आत्मसम्मान को बचाने के लिए दूसरों से भी लड़ जाता है तो ये सिखाता है कि उनके मन में साथी के लिए कितनी रिस्पेक्ट है और वह उनकी कितनी केयर करते हैं। रूबीना दिलैक ने शो के दौरान कभी भी किसी से झूठे मीठे रिश्ते बनाने की कोशिश नहीं की। उन्हें जो गलत लगा उसे व्यक्ति के मुंह पर कहा और मुझे
पर राय रखी। अदाकारा ने हमेशा अपने लिए स्टैंड लिया और पीठ पीछे धोखा देने वालों को अपने से दूर कर दिया। रूबीना के इस एटीट्यूड से सबको सबक लेना चाहिए। दूसरों को प्लीज करने और किसी के लिए बुरा न बनने के चक्कर में अगर आप उनकी बातें, रूखा व्यवहार या वे जो कहे बस सुनते रहे तो ये आपको कमजोर दिखाता है। इतना ही नहीं, ये आपको मेंटल और इमोशनल लेवल पर तोड़ सकता है। इससे बेहतर है कि ऐसे लोगों से दूर रहा जाए और अगर आप किसी कारण उनसे दूरी नहीं बना सकते तो किसी भी नेगेटिव बर्ताव से फर्म और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ डील करें।